एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय। तो जब हम इसके पूरे 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ की जो मूल शिक्षा और मूल भावना पौलुस की वो ये है कि वो इजरायलियों को समझा सकें कि इजरायलियों, अब तुम प्रतिज्ञा किए हुए वंश के भागी नहीं हो, क्योंकि तुमने उस भोज को ठुकरा दिया जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर तुमने विश्वास नहीं किया। जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे उस पर तुमने विश्वास नहीं किया, तो अब वो राज्य, वो स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया गया है। अब वो तुम्हें चुने हुए होने का अधिकार तुमसे ले लिया गया है और अब वो उन लोगों को दे दिया गया है जो लोग सच्चा विश्वास करते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो अन्य जातियां हो। तो यहां पर पौलुस इसी बात को वहां पर बता रहे हैं, और मैं और आप भी अब प्रतिज्ञा किए हुए वंश के वारिस हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वही अब चुने हुए लोग हैं और वही अब चुनी हुई प्रजा है। और यहां 19वें वचन से लेकर 29वें वचन तक पौलुस उन्हें कुछ उदाहरण देते हैं पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो दिए गए थे। तो मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस 9वें अध्याय को पहले वचन से लेकर 33वें वचन तक पूरा अध्याय जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़ लीजिएगा। इसकी जो मूल भावना है, जो मूल शिक्षा है, जो मूल बात है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। तो यहां पर जो पौलुस उनसे जो मुखातिब हैं, उनको जो बता रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी में ही यहां पौलुस कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में भी हमें यह बताया गया है, ऐसा मत समझो कि तुमसे प्रतिज्ञा ना ली जाएगी। यहां वो होशे नबी की पुस्तक का एक उदाहरण देते हैं 25वें वचन में, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। तो यहां पर पौलुस उन्हें बताते हैं कि होशे नबी ने हमें पहले ही बता दिया है कि तुम इनकार करोगे, जो तुम मेरी प्रजा हो मैं तुम्हें अपनी प्रजा नहीं रखूंगा, लेकिन जो मेरी प्रजा नहीं थी उसे मैं अपनी प्रजा कहूंगा। और ये जो बार बार बात जो आती है, ये मैं हमेशा कहता हूं, मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय में जो भोज का जो दृष्टांत है वो इन यहूदियों पर लागू होता है। वो यहूदी जो कि इस परमेश्वर ने उन्हें चुना था, अपनी निज प्रजा करके चुना था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं चाहूंगा इसको भी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, कि वहां पर एक भोज हुआ कि राजा ने अपने अतिथियों को बुलाया, उसके जो खास लोग थे उन्हें बुलाया, लेकिन वो खास लोग नहीं आए। तो राजा ने फिर सभी और जो आम लोग थे उन्हें बुला लिया और उस भोज को उन्हें कराया। तो यही यहूदियों के साथ हाल हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने इनकार किया, अब तुमसे ये राज्य ले लिया जाएगा और उस जाति को दिया जाएगा जो फल लाने वाली है। और यही बात पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि तुमने उसका इनकार कर दिया है, अब तुम उसके भोज के अधिकारी नहीं हो, अब तुम उसके वंश की प्रतिज्ञा के अधिकारी नहीं रहे। शरीर के भाव से तो तुम इजरायली रहोगे, लेकिन आत्मा के भाव से अब तुम इजरायली नहीं रहे, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया है। और होशे नबी की इस बात को वो यहां पर कोट कर रहे हैं कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। यानी कि जो अन्य जातियां थी, यूनानी लोग थे और दूसरे जो लोग थे जो यहूदी नहीं थे, इजरायली नहीं थे, परमेश्वर ने अब उन्हें अपनी प्रजा बना लिया है। और जिसे अपनी प्रजा चुना था, जिन्होंने उसे इनकार किया था, अब वो केवल शरीर के भाव से इजरायली रह गए हैं, अब वो आत्मा के भाव से उसके द्वारा चुने हुई प्रजा नहीं रही। और यहां पर और बात कहते हैं, जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। यानी कि प्रिय कौन था? इजरायली जाति सबसे ज्यादा प्रिय थी। हम पढ़ते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर ने जाति जाति में से इजरायलियों को चुन लिया था अपनी निज संपत्ति होने के लिए, लेकिन यह परमेश्वर का प्रायोजन था कि इसी जाति में से मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। ये मेरी व्यवस्था को संभाल के रखेंगे, ये मेरी बातों को संभाल के रखेंगे, ये यहोवा को जानते हैं, ये परमेश्वर को जानते हैं, ये पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। लेकिन यदि फिर जो मैंने इन्हें बताया है उस पर ये नहीं चलेंगे, मेरे पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, उसका इनकार करेंगे, तो फिर ये जो उनको प्रजा होने का जो अधिकार मैंने इन्हें दिया था, अब वो मैं उनको दे दूंगा जिनसे मैंने बीच में से इन्हें चुना था, जिन्हें मैंने प्रिय ना जाना, इजराइल को प्रिय जाना, लेकिन अब मैं इस अपने पुत्र के द्वारा उन लोगों को प्रिय जानूंगा जो मेरे पुत्र पर और मेरी इस नई वाचा पर विश्वास करेंगे। तो यहां पर वो होशे नबी की पुस्तक का एक उदाहरण वहां उन्हें देते हैं और 26वें वचन में वो आगे पढ़ते हैं, ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं अन्य जातियों के विषय में होशे नबी ने पहले ही लिख दिया था कि परमेश्वर एक ऐसी जाति को अपनी प्रजा ठहराएंगे जो उसके विश्वासी होंगे, जो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे। और इजराइल से ये प्रतिज्ञा वापस ले ली जाएगी, वापस नहीं ली जाएगी, बल्कि उन्होंने तो इनकार कर दिया है। परमेश्वर ने सबसे पहला जो भोज है, जो भोज का आमंत्रण है, यहूदियों और इजरायलियों को ही दिया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था,
जब तक प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए जी नहीं उठे, तब तक वो अपने जीवन भर केवल यहूदियों के बीच में ही प्रचार करते रहे, क्योंकि परमेश्वर की वाचा यहूदियों के साथ बनी हुई थी, इजरायलियों के साथ बनी हुई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए जब क्रूसीफाई किया, वो मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस बलिदान के द्वारा नई वाचा को सारी जगत के साथ बांध दिया। अब पुरानी वाचा के साथ नई वाचा बन गई जगत के उद्धार की। तो अब जो यहूदी थे, अब उस यहूदी और परमेश्वर के बीच में से अब वो वाचा नहीं रही, क्योंकि अब जो उस वाचा का जो आधार है वो अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही अब परमेश्वर की निज प्रजा है, वही अब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ना ही कोई इजरायली, ना ही कोई यहूदी, ना ही कोई अन्य जाति जो अपने आप को ये कहे कि हम अव्वल हैं। अव्वल अब कोई नहीं है, सब एक समान है। सबके लिए परमेश्वर ने ये उद्धार दिया है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता के विषय में भी पौलुस जो है बताते हैं 27वें वचन में, यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। तो यहाँ पे पौलुस ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का भी एक उदाहरण उन्हें वहां दे दिया है। पौलुस कहते हैं कि चाहे तुम पूरी दुनिया में भर जाओ फिर भी तुम इजरायली नहीं हो, उनमें से थोड़े ही बचे रहेंगे, थोड़े ही बचे रहेंगे। और हम जानते हैं थोड़े ही यहूदियों ने, थोड़े ही लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और वो सच्चे इजराइल बने, और साथ में उन अन्य जातियों ने भी जो प्रभु पर विश्वास करने वाले थे वो भी उसकी प्रजा बने, उसके लिए चुने हुए लोग बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन इजरायलियों से यहाँ पर पौलुस जो हैं बात कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा किए हुए हैं, हम प्रतिज्ञा किए हुए वंश के भागी हैं, हम चुने हुए हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके इस गलत फहमी को यहाँ पौलुस दूर कर रहे हैं कि चुना हुआ तो केवल वो है जो विश्वास करता है। जिसने इनकार कर दिया, चाहे वो इजरायली हो, तो भी वो दोषी ठहराया जा चुका है। और ये सारी बातें जो पौलुस हैं उन्हें वहां समझा रहे हैं, और पवित्र शास्त्र से भी, होशे नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक से जो बातें हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, उन्हें वहां कोट करके उन्हें समझा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अब मैं और आप क्या हैं। मैं और आप विश्वास के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अब हमारा जो दर्जा है वो इजरायलियों से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इजरायली जो इनकार करने वाले हैं अब वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन इजराइल का जो देश है वो आज भी हमारे लिए होली है, पवित्र है। जो यरूशलेम है वो आज भी हमारे लिए होली है, पवित्र है। इसलिए वो हमारे लिए खास है, क्योंकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से और हमारे उद्धार से जुड़ा है। वहीं प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी होगा। और यहां पर 30वें वचन में पौलुस कहते हैं, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने इस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसे लिखा, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो यहां पर पौलुस उन्हें समझा रहे हैं इजरायलियों को कि तुम ये समझ रहे हो कि हम तो जीवन भर जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की खोज करते रहे, व्यवस्था के कामों को करते रहे, लेकिन हमें उद्धार नहीं मिला, या हमें वो प्रजा होने का जो गौरव था वो हमसे छीन लिया गया। लेकिन जो अन्य जातियां थी उन्होंने तो कभी धार्मिकता की खोज नहीं की और उन्होंने धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनके लिए उद्धार दिया गया। क्यों ऐसा? तो यहां पर पौलुस उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें तो सब खोल के बताया गया, उनको कुछ नहीं बताया गया। तुम्हें निज प्रजा घोषित किया, तुम्हें सारी चीजें दी, तुम्हें भविष्यद्वक्ता दिए, तुम्हें पुस्तकें दी, तुम्हें समय समय पर परमेश्वर ने प्रकाशन दिए, तुम्हें सब चीज दी। अपने पुरानी पुस्तकों को खोल के देखो, भरी पड़ी हैं वो मसीहा के भविष्यवाणियों से, लेकिन तुमने अपनी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नहीं माना। प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मैंने सारी भविष्यवाणियों को अपने ऊपर लेकर पूरा किया है,
और वो उसी प्रकार से वो प्रचार किया करते थे कि ये भविष्यवाणी यहाँ लिखी है, ये भविष्यवाणी वहाँ लिखी है। और पौलुस और पतरस भी इस प्रकार से ही यहूदियों के बीच में जाकर प्रचार करते थे, और स्टीफन ने भी इसी प्रकार से प्रचार किया। सारी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह पर पूरा होते हुए उन्हें बताया कि देखो ये भविष्यवाणी यहाँ लिखी थी और ये मसीहा के रूप में यहाँ इसके ऊपर लागू होती है, यीशु पर लागू होती है। लेकिन उन्होंने अपनी आंख बंद कर रखी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी। तो यहां पर पौलुस उनसे कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि तुमने व्यवस्था के काम किए और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों ने उसकी खोज भी नहीं की, फिर भी उन्हें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन तुम जानते थे। और जो जानता है यदि वो इनकार करता है तो वो बड़ा जो है परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। लेकिन जो जानता ही नहीं यदि वो इनकार करता है तो वो छोटा इनकार कर रहा है, यानी कि उसने फिर इतना बड़ा परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं किया। लेकिन जो जान रहा है, जिसके पास पूरा पवित्र शास्त्र है, वो जान के भी मसीही का विरोध कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि अब वो परमेश्वर के विरोध में ज्यादा कार्य कर रहा है। और यही सब बातें वो पौलुस उन्हें समझाते हैं कि तुमने जान करके भी उस मसीहा का विरोध किया, उसे झूठा कहा, उसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसीलिए अब तुम उस प्रतिज्ञा के भागी नहीं हो, उस प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हो, वरन वो हैं जो विश्वास करते हैं, वरन वो हैं जो अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में समर्पित कर चुके हैं और उस पर अंगीकार कर चुके हैं और अपना पर्सनल उद्धारकर्ता करके मान चुके हैं। और पौलुस उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसलिए जो बाहर किए गए हो क्योंकि तुमने अविश्वास किया, तुमने उस सच्चे मसीहा का विश्वास नहीं किया, तुमने वो सच्चाई नहीं पहचानी जो सच्चाई केवल तुम्हें दी गई थी। किसको दी गई थी? क्या और अन्य जातियों को दी गई थी वो सच्चाई? पवित्र शास्त्र किसके पास था? ये पुराना नियम किसके पास था? क्या किसी अन्य जाति के पास था? भविष्यवाणियों की पुस्तक किसके पास थी? इजरायलियों के पास थी। क्या अन्य जातियों के पास थी? नहीं, इजरायलियों के पास 1500 साल से परमेश्वर के रिविलेशन थे, परमेश्वर के प्रकाशन थे, परमेश्वर की भविष्यवाणियां थी, परमेश्वर की बातें थी, परमेश्वर की हर एक चीज थी, व्यवस्था थी, सच्चे परमेश्वर को जानने का ज्ञान था, उनके पास सब कुछ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अविश्वास किया, इसलिए वो दोषी ठहराए गए। इसलिए वो प्रतिज्ञा होने का जो उनके ऊपर जो प्रतिज्ञा होने का जो वंश है, उनको उससे बाहर किया गया और उन लोगों को दिया गया जिन्होंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना ही परमेश्वर को जाने, ना पवित्र आत्मा को जाने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उन्हें विश्वास के द्वारा वो सारी धार्मिकता, वो सारी चीजें दी गई हैं। तो यहां पर जो तुम्हारे साथ हुआ है, हे इजरायलियों, वो तुम्हारे अविश्वास के कारण हुआ है, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। तुम शरीर के भाव से कार्य करते रहे, तुम शरीर के भाव से व्यवस्था के कार्यों का पालन करते रहे, लेकिन आत्मा के भाव से तुमने उस व्यवस्था को नहीं पढ़ा। आत्मा के भाव से तुमने जो भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं उन्हें नहीं पढ़ा, केवल तुम उन्हें पढ़ते रहे, मुंह से रटते रहे, तुम बोलते रहे, लेकिन तुमने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की, उसकी आत्मिक बातों को समझने की कोशिश नहीं की। अगर तुम उनकी आत्मिक बातों को समझते, अगर तुम शारीरिक नहीं होते, यदि तुम आत्मिक होते तो तुम समझ जाते। और जो आत्मिक थे, जो समझदार थे, जिन्होंने उस बातों को समझा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में एक कहानी देखते हैं, माफ कीजिएगा मैं कहानी कह रहा हूं, एक किस्सा देखते हैं, वाक्य देखते हैं जो फिलिपुस के साथ हुआ था। कूश देश का जो अधिकारी था, जो खोजा था, उसको फिलिपुस यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को समझा रहे हैं। और वो केवल यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को आत्मिकता से जब पढ़ता है, वो यहूदी है, उसको आत्मिकता से जब वो पढ़ता है, अभी तक उसे समझ में नहीं आता था क्योंकि वो शरीर के भाव से पढ़ रहा था। लेकिन जब फिलिपुस ने उस खोजे को यशायाह भविष्यद्वक्ता के विषय में बताया, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी है, प्रेरितों के कार्य 18वां अध्याय और उसके 26वें वचन से लेकर के 40वें वचन तक हम इस खोजे के विषय में देखते हैं, जिसने वहीं पर फिलिपुस से बपतिस्मा लिया यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते ही। तो हम देखते हैं जो आत्मिकता से जिन्होंने इस वचन को पढ़ा, इस भविष्यवाणियों को पढ़ा, उन्होंने वहां विश्वास किया, तो वो यहूदी बचाए गए, वो वापस उस प्रतिज्ञा में गए जो आत्मिक प्रतिज्ञा थी। तो हम देखते हैं कि यहां पर विश्वास के द्वारा ही वो लोग चुने हुए हैं, चुना हुआ वो नहीं है जो जन्म से अगर मसीही है। और एक लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे यहूदी लोग अपने आप को जन्म से यहूदी होने के कारण अपने आप को चुनी हुई प्रजा समझते थे और उन्हें लगता था कि हमारा तो इसी बात से उद्धार हो जाएगा कि हम ये सारी चीजें करें, आज वैसा ही मसीही परिवारों में हो रहा है। मसीही परिवारों में पैदा हुए बच्चे अपने आप को ये सोचते हैं कि हम तो मसीह को जानने वाले हैं और हमारा उद्धार हो गया
और हम क्रिसमस मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे, चर्चेज में जाकर गिटार बजाएंगे, गाने गाएंगे, प्लेस कर लेंगे, बस हमारा उद्धार हो गया क्योंकि हमने विश्वास किया है। आज ये उसी अंधविश्वास में जी रहे हैं जैसे वो यहूदी, वो इजरायली उस अंधविश्वास में जी रहे थे कि हम जो है चुनी हुई प्रजा है, बल्कि वो भूल गए थे कि सच्चे विश्वास के द्वारा ही ये चुनी प्रजा है, जो चुनी हुई प्रजा है वो कही जाएगी। ये शरीर के भाव से नहीं बल्कि आत्मा के भाव से चुनी जाएगी। तो ये जो समस्त बातें जो हम देख रहे हैं मसीही परिवारों में कि वो लोग अभी भी शरीर के भाव से तो मसीह हैं लेकिन आत्मा के भाव से उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। और यही उद्देश्य और लक्ष्य हमारी मिनिस्ट्री का भी है कि हम ऐसे नौजवानों को जिंदगी का जीने का उद्देश्य समझा सकें, इस जीवन का उद्देश्य समझा सकें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सच्चा अर्थ बता सकें, उन्हें बता सकें कि ये जीवन हमें क्यों दिया गया है। वो उस शरीर के भाव से मसीह ना होकर के आत्मिक भाव से मसीही विश्वासी बने। ये हमारा उद्देश्य है, यह हमारा लक्ष्य है कि जो मसीही परिवार हैं उनको हम ये बता पाए कि तुम अभी आत्मिक रीति से मसीही नहीं हो, नाम के मसीह हो। जैसे वो यहूदी है, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम जो है चुनी हुई प्रजा है, लेकिन वो शरीर के भाव से चुनी हुई प्रजा हो सकते हैं लेकिन आत्मिक भाव से चुने हुए नहीं हैं। तो मसीही परिवार में जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि हम चुने हुए हैं। चुना हुआ वही है जिसने अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को पूरी तरह से मारकर नई सृष्टि में दोबारा जन्म ले लिया है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम अगर अन्य जातियों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ये बात अच्छी और अलग है। लेकिन यदि हमारे सामने ही इतने सारे खोटे सिक्के हैं जो मेरे भाई हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरी कम्युनिटी के हैं, अगर वो लोग सच्चे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो पहला कर्तव्य क्या हमारा ये नहीं है कि हम मसीही विश्वासियों को बचाएं? जो झूठ में जी रहे हैं, आडंबरों में जी रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम उद्धार पाए हुए नहीं हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री का जो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो मसीही परिवारों और मसीही नौजवानों के बीच में है। और यही हमारा पहला कर्तव्य है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसीही विश्वासियों को या परमेश्वर के खोजी हैं उन्हें बाइबल का अध्ययन करा पाएं। और प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, आगे चल के हम फिर एक और बैच की शुरुआत करने वाले हैं, उसके लिए प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।